न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पटना यूनिवर्सिटी अब चुनावी रंग में रंगने जा रहा है। आपको बताएं कि पटना यूनिवर्सिटी में करीब 2 साल के बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। जितने भी छात्र संगठन हैं वो उन लोगों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। जोरों शोरों से पटना यूनिवर्सिटी में जो है चुनाव की तैयारियां देखने को मिल रही है। अब आपको हम बताएं कि जो नामांकन का क्या प्रक्रिया है, नामांकन का क्या डेट है, इसको लेकर के जो क्या कुछ खबर सामने आई है आपको हम पूरे विस्तार में बताते हैं। 2 साल बाद हो रहे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर विवि में तैयारियां जोरों पर है। छात्रों के साथ छात्र संगठनों ने भी गजब का उत्साह दिख रहा है। जहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशी छात्रों से संपर्क कर रहे हैं, वहीं आज से असली लड़ाई शुरू हो जाएगी। आज से पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए पटना यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में व्यवस्था की गई है। आपको बताएं कि छात्र 7, 9 व 10 नवंबर की शाम 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। 8 नवंबर को छुट्टी होने के कारण नामांकन नहीं होगा। इसके बाद 11 नवंबर को 11 बजे से स्क्रूटिनी होगी। उम्मीदवारों की सूची 11 नवंबर शाम 5 बजे जारी की जाएगी। 12 नवंबर की शाम 3:30 बजे तक ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन सेल की बैठक होगी। सेल से असंतुष्ट रहने वाले उम्मीदवार कुलपति ऑफिस में 12 नवंबर की शाम 6 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों की फाइनल सूची 14 नवंबर शाम 6 से 7 बजे के बीच जारी कर दी जाएगी। 14 नवंबर शाम 3:30 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। 19 नवंबर को 8 से 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के तुरंत बाद शाम 4 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, छात्र संघ चुनाव में सेंट्रल पैनल के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव व कोषाध्यक्ष पदों पर चुनाव होंगे। वहीं हर 1000 छात्र पर एक कॉलेज काउंसिलर या फिर फैकल्टी काउंसिलर का भी चुनाव होगा। इस बार कॉलेज काउंसिलर और फैकल्टी मिलाकर 32 सीटों पर चुनाव होगा। स्नातक में पढ़ाई करने वाले भी छात्र संघ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनकी उम्र 22 वर्ष से अधिक नहीं रहनी चाहिए। पीजी में पढ़ रहे छात्र को चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए 25 वर्ष, एलएलएम कर रहे स्टूडेंट्स के लिए 27 वर्ष और रिसर्च कर रहे स्टूडेंट्स के लिए 28 साल उम्र निर्धारित किया गया है। इससे अधिक उम्र वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी एक पेपर में फेल छात्र भी उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। पटना यूनिवर्सिटी में 24,020 वोटर है। इसके साथ ही सभी कॉलेज और संकाय मिलाकर 50 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट्स को नो एकेडमिक एरियर प्रमाण पत्र लेना होगा। छात्र को यह प्रमाण पत्र परीक्षा विभाग से लेना होगा। परीक्षा विभाग छात्रों के रिकॉर्ड को देखकर नो एकेडमिक एरियर प्रमाण पत्र जारी करेगा। 75% अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स ही चुनाव लड़ सकेंगे। फॉर्म के लिए मार्कशीट भी जमा करना होगा। मार्कशीट पर खुद का हस्ताक्षर करना होगा। उम्र सीमा का स्टूडेंट ख्याल रखें। परिनियम में जो उम्र सीमा होगी उसी अनुसार स्टूडेंट्स चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताएं कि अपराधिक घटनाओं में किसी तरह की संलिप्तता, चार्ज स्टेट होने या विवि के द्वारा दंडित होने वाले छात्रों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस बार चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर खगेंद्र कुमार को बनाया गया है, वहीं एडवाइजरी इलेक्शन ऑफिसर भी बनाया गया है। चुनाव में दीवारों को गंदा करने व प्रिंट मटेरियल को यूज करने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। कॉलेजों और विभागों के आसपास पोस्टर, बैनर वाले प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा। छात्रों को नसीहत दी गई है कि वे आचार संहिता का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। 5,000 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। आपको बताया कि चुनाव के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 7, 9 और 10 नवंबर को विलर सीनेट हॉल में आप नामांकन दर्ज कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट 11 नवंबर शाम को जारी होगा। 12 नवंबर तक आपत्ति का डेट है। तो वहीं 14 नवंबर को पूरी जो फाइनल सूची है वो जारी कर दी जाएगी। 17 नवंबर को प्रेसिडेंशियल डिबेट है। तो वहीं 19 नवंबर खास दिन है, क्योंकि 19 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो है मतदान किए जाएंगे। 4 बजे काउंटिंग और देर शाम रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
तो देखिए, करीब 2 वर्ष के बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की चुनाव हो रही है। आपको बताया कि 19 नवंबर को ये चुनाव होंगे। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 4 बजे तक ये जो वोटिंग चलेगी। उसके बाद आपको बताया कि देर शाम रिजल्ट का भी घोषणा कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन की डेट आज से शुरू हो गई है। आपको बताया कि नॉमिनेशन के क्या कुछ प्रक्रिया थी, हमने आपको पूरे खबर में बताया। तो देखिए, चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।